हेलो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे हैं, मैं गई थी पटना, तो वहाँ से मैं कुछ शॉपिंग करके लाई हूँ। तो वही से मैं देख रही हूँ कि क्या क्या लाई हूँ, और डब्बा वगैरह जो किचन का सामान रखने के लिए होता है, वही सब खरीद कर मैं लाई हूँ। क्योंकि अभी नया घर बना है, तो घर बसाने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती रहती है। तो थोड़ा थोड़ा ख़रीदते रहती हूँ, फिर भी ज़रूरत जो है वो पड़ते रहती है। तो वही मैं डब्बा लेकर आई हूँ किचन का। एक बार मैं बहुत सारा डब्बा मंगवाई थी, लेकिन नहीं हो पा रहा है उससे। और ये चम्मच रखने के लिए मैं मंगाई हूँ, चम्मच, छुरी और जो भी मतलब उस तरह का चीज़ होता है छीलने वाला, सब कुछ को मैं इसमें रखूँगी ताकि वो आसानी से मिले, क्योंकि ज़रूरत के समय नहीं मिलते रहता है। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़रूरी लगा है ये, तो मैं लेकर आई हूँ। मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि ये लूँगी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद इस ऑर्गेनाइज़र में बहुत सारा सामान है जो मैं उस पुराने वाले घर से लेकर आई थी। तो बराबर मैं जाती हूँ तो लेकर आते रहती हूँ। तो इसमें मुझे डालना है कंबल, क्योंकि ठंड ख़त्म हो गई है। तो मैं इसमें देख रही हूँ कि कौन कौन सा कपड़ा इसमें रखा हुआ है। तो बाबू का अलमारी जो है अब अलग है, मेरा अलग है, मेरे हस्बैंड का अलग है। तो सभी का कपड़ा मैं अलग अलग रख देती हूँ, ताकि समय पे मतलब आसानी से मिले। नहीं तो पहले क्या था कि अलमारी एक ही था, उसमें तीनों का कपड़ा मिक्स हो जाता था, कुछ कपड़ा ट्रंक में रहता था। जब मैं अपने पुराने वाले घर पे थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी मुझे। कुछ कपड़ा जो बाहर रैक बना हुआ था उसमें रहता था, तो नहीं मिलते रहता था। लेकिन यहाँ पे सब कुछ अलग अलग है, मतलब तीनों का अलग अलग है। तो अगर इसके बाद भी सबका मिक्स हो जाए तो सही नहीं है। तो इसलिए मैं इसमें देख रही हूँ, बाबू का कपड़ा अलग छाट रही हूँ और मैं अपना पूरा अलग कर रही हूँ। इसमें बहुत सारा दुपट्टा सब है, जिसका कुर्ता और पैंट ये सब मैं पहले ले आई थी, और ये दुपट्टा सब वहीं रह गया था, जिसकी वजह से वो ड्रेस मैं पहन भी नहीं पा रही थी। तो सबको मैं ले आई हूँ। तो अब सबको पूरा सेट लगा के रख दूँगी, जो भी कपड़ा है वो अपने सेट के साथ रहेगा, तो जब पहनना होगा तो आराम से मिलेगा। तो वही सब करने के लिए मैं बैठ गई। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी मैं बहुत हिम्मत करके, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब बस सो जाऊँ, लेकिन फिर थोड़ी देर मैं लेटी हूँ और इसके बाद फिर हिम्मत की हूँ। कपड़ा धोना था, बहुत सारा कपड़ा पड़ा हुआ था, तो मैं मशीन में कपड़ा लगाती हूँ। इसके बाद सोची हूँ थोड़ा सा हिम्मत करके काम कर लूँ, नहीं तो नहीं करूँ तो फिर सारा फैला ही रह जाएगा। क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहता है ना, तो मुझे नहीं मन होते रहता है कि मैं कुछ भी करूं, लेकिन हिम्मत करके मुझे करना पड़ता है। नहीं करूंगी तो फिर फैला रह जाएगा। और मैं यहाँ पे एकदम सोची हूँ, जब से इस घर पे आई हूँ ना, तो मैं एकदम सोची हूँ कि कुछ भी इधर उधर नहीं रखना है। सब कुछ मतलब प्रॉपर जैसे रहना चाहिए वैसे रहेगा, क्योंकि घर सुंदर दिखेगा। ठंड का जो भी कपड़ा है उसको मैं अब लगभग को मैं रख चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ कपड़ा जो है वो बाहर है, क्योंकि पूरा दिन स्कूल में रहती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर आती हूँ तो काम करती हूँ, फुर्सत ही नहीं मिल पाता है। इसके बाद सोने में लेट हो जाता है, तो फिर नींद नहीं पूरा होता है, तो वो अलग से परेशानी कि सुबह में आँख नहीं खुलते रहती है। हाउस हेल्पर आती है, वो जब बेल बजाती है उसके बाद ही मैं उठती हूँ। उसके बाद भी मुझे इतनी आलस आते रहती है ना कि मन ही नहीं होते रहता है कि उठूँ, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, आवाज़ से भी आप लोगों को लग रहा होगा। एकदम स्कूल में भी आज अजीब मन हो रहा था बस मैं सो जाऊँ, बस इसी तरह से मन हो रहा था। और आजकल मतलब पूरा मैं ये कर ली हूँ कि मैं रात को पूरा अपना किचन जो है वो क्लीन करके ही सोती हूँ। पूरा किचन खाना बनाने के बाद थोड़ा ये सब पे स्लैब ये सब गंदा हो जाता है ना, तो सबको, चूल्हा को, स्लैब को, सबको पोंछ के सारे सामान को अपने जगह पे रख कर जब सोती हूँ ना, तो सुबह जब उठ के जाती हूँ किचन में, तो फिर खाना बनाने में मज़ा आता है। साफ़ सुथरा किचन होता है तो मज़ा आता है ना। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। और मतलब मैं सोच ली हूँ कि घर को अच्छे से रखना है, पूरा ऑर्गेनाइज सब कुछ रहना चाहिए। तो इसलिए मैं काम करती हूँ। और सच पूछोगे तो मुझे काम में मन भी लगता है अब। पहले उतना नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे काम में मन लगता है। मैं सब कुछ ढंग से कर लेती हूँ और पूरा मेहनत करती हूँ एक घर को अच्छे से रखने के लिए। खुद पे सब मतलब जितना एक औरत को करना चाहिए उतना मैं करती हूँ अब। पहले मैं नहीं करती थी, पहले मुझसे मन ही नहीं मेरा होता था, पता नहीं क्यों, लेकिन अब मन होता है तो मैं सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। तबीयत नहीं ठीक है,
लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे मुझे लगा ना धूल धूल। आजकल जो उसका समय है, सारे जगह थ्रेशिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से उड़ के जो है घर में धूल आ ही जाता है। रोड पे मतलब अभी कहीं भी चलने वाला नहीं है, बहुत बुरा कंडीशन है सभी जगह का ये थ्रेशिंग की वजह से। सब मैं हमेशा पूछते रहती हूँ सबको, सारे घर को, मंदिर को, सबको पूछते रहती हूँ, पलंग को, फिर भी सब पे थोड़ा बहुत धूल शाम होते होते जो है वो जम ही जाता है और धूल धूल दिखने ही लगता है। तो मैं एक वीडियो आज अपलोड करी हूँ वैभवलक्ष्मी व्रत पे, क्योंकि वैभवलक्ष्मी व्रत से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कमेंट आते रहते हैं, तो मैं उसी से रिलेटेड आज वीडियो अपलोड करती हूँ। आगे भी करूँगी ब्लॉग अपलोड। अच्छा लगता है मुझे ब्लॉग अपलोड करना, इसलिए थोड़ा बहुत बनाते रहूँगी जब भी मन कर जाए। तो कपड़ा धोने के लिए रखी हूँ, कपड़ा साफ़ हो रहा है और साथ साथ में सारा काम भी हो गया, तो ब्लॉग में एडिट कर ली हूँ। चलिए फ़िलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।